आपके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये आपके सामने। एवैल्यूएट द या फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ रूट एक्स, अंदर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx। समझ में आ रहा होगा कैसे प्रोसीड करना है। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंतर्गत लगाए हैं, ठीक उसी तरह से प्रोसीड किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कैसे, पहले जो इंटीग्रल ऑफ क्या है रूट एक्स, ये है 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3dx। ठीक, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं पता है ना, एक्स का पावर 1/2। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ये है रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3dx। ठीक, एक्स का पावर 1/2 और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब चाहे क्या कीजिए, एक्स के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ऐसे कर लीजिए इंटीग्रल ऑफ 3, ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये है एक्स का पावर 1/2, ये देखिए। अब फिर एक्स का पावर 1/2 से ऐसे लिखिए प्लस 2x और ये क्या होगा एक्स का पावर 1/2। अब प्लस ये 3 है और ये क्या होगा एक्स का पावर 1/2dx। यानी क्या किया है, एक्स के पावर 1/2 से हमने ब्रैकेट ओपन करते हुए मल्टीप्लाई कर लिया सब में। ठीक, यानी एक्स का पावर 1/2 इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसमें मल्टीप्लाई। और फिर आपको पता है ना कि जब दोनों का बेस एक है तो मल्टीप्लाई करने पर घातें जुटती हैं। तो ये देखिए 3, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर 2 और प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 4 1 5, यानी कितना हुआ एक्स का पावर क्या हुआ 5/2। ठीक, और यहाँ देखिए प्लस 2, यहाँ एक्स का पावर 1 है तो 1 प्लस 1/2 कितना हुआ एक्स का पावर 3/2। और ये आपका क्या है प्लस 3 एक्स का पावर 1/2 और यह है पूरे का dx। अब तीनों को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। अब बराबर कैसे होगा, तो कांस्टेंट है इंटीग्रल ऑफ एक्स का पावर 5/2dx और प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर 3/2dx और प्लस 3 फिर है एक्स का पावर 1/2dx। अलग कर दिया। और आपको पता है ना कि कौन सा फार्मूला लगना है जो हर क्वेश्चन में आप लगातार यूज करते आ रहे हैं। और फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx बराबर एक्स का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। n आपका जो है इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए, n यहाँ पर कितना है, n ये है, n के स्थान पर क्या 5/2, तो किसके बराबर लिखा है एक्स का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ 3 है एक्स का पावर n, यानी n क्या है 5/2 प्लस 1 अपान क्या होगा 5/2 प्लस 1। ठीक, यानी n के स्थान पे लिखा और प्लस 2 ये है एक्स का पावर 3/2। तो यहाँ देखिए n के स्थान पर 3/2 है तो क्या है एक्स का पावर n, यानी 3/2 प्लस 1 अपान क्या है 3/2 प्लस 1। और प्लस इसे देखिए 3 है एक्स का n क्या 1/2, तो कि एक्स का पावर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 और प्लस c। यानी इस फार्मूले का यूज तीनों में देखिए हुआ है। पहले में यानी यहाँ 5/2 है, यानी यहाँ 3/2 है, यानी यहाँ 1/2 है, तो यह बराबर इसके है, उसी में हमने रखा है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, देयरफॉर ये 5/2 है, इसको हाँ, तो यहाँ देखिए ये आपका 3 है तो 5/2 प्लस 1 कितना हुआ एक्स का पावर 7/2 और यहाँ भी आएगा 5/2 प्लस 1 क्या है 7/2। और यहाँ देखिए प्लस 2 है, ये एक्स का पावर 3/2 प्लस 1, 2 प्लस 3 कितना हुआ एक्स का पावर ये हो गया 5/2 और नीचे भी क्या होगा 5/2 होगा ना। और यहाँ देखिए प्लस ये है 3 और एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 कितना हुआ
3/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 + 1 3/2 और यह प्लस सी आपके सामने, ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, और अब बराबर, अब देखिए तो थोड़ा इसको ऊपर ले जाइए, तो ये 3 और 7/2 तो क्या होगा 2/7 होगा, और ये क्या है x का पावर 7/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5/2 2/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x का पावर ये हो गया 5/2, और यहाँ ये 3 है 3/2 को ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा 2/3, और ये होगा x का पावर 3/2 और प्लस सी आपके सामने। तो लास्ट लाइन देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ √x 3x स्क्वायर और प्लस 2x + 3 dx बराबर, यहाँ देखिए तो 3 दूना 6 6/7 x का पावर 7/2 4/5 ये हुआ x का पावर 5/2, और यह 3 से 3 कैंसिल हो गया और क्या हुआ 2x का पावर 3/2 + c, यही क्या है इंटीग्रल का मान है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का रिजल्ट यानी आंसर इस ढंग से। तो इस क्वेश्चन के बाद आइए अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, कौन सा क्वेश्चन नंबर 16।